Good morning, students. Today we are going to continue with the Unit 10, that is Chapter 15th, Waves. इसमें ऑलरेडी हम कर चुके हैं ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एंड ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट देयर प्रोपिगेशन. आज हम डिस्कस करेंगे वेव फंक्शन. We will talk about periodic wave function, harmonic wave function, equation of a plane, progressive simple harmonic wave, and more topics we will discuss. सबसे पहले बात आती है वेव फंक्शन की. हमें पता है कि अगर एक पॉइंट मास इफ इट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो उसका जो पोजीशन है x, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन टाइम t. अगर एक पॉइंट मास है जो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, तो इट्स पोजीशन x जो है दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन t. इट मीन्स वी नीड ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल सच एज xt. लेकिन अगर जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट हैज़ एक्सटेंडेड डायमेंशंस लाइक पल्स. एक वेव पल्स की तरह उसकी एक्सटेंडेड डायमेंशंस हैं. अगर इस वेव पल्स की मोशन को हमने डिस्क्राइब करना है तो हमें ऐसा फंक्शन चाहिए विच इज़ डिपेंडेंट ऑन टू वेरिएबल्स सच एज x and t. Such functions which describe mathematically the motion of a wave pulse are called wave functions. अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए एक आपने स्ट्रिंग लिया, कंसिडर ए स्ट्रिंग ओ ए, और ये मान लीजिए उसका फ्री एंड है और ये जो है उसका फिक्स्ड एंड है विच इज़ फिक्स टू सम रिजिड सपोर्ट. और उसके बाद आपने उसको एक जर्क दिया, एक रस्सी को ऐसे करके जर्क देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमने जर्क दिया तो एक वेव पल्स प्रोड्यूस होती है विच इज़ ट्रेवलिंग अलोंग ओ ए विद द वेलोसिटी, लेट अस से इट इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी v. अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट डिपेंड्स अपॉन ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट डिपेंड्स अपॉन एक तो डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन कितना है. If you consider this as origin, then we say that displacement y along y-axis that depends upon distance x from the origin and the time t at which we have started taking the measurement. Now this is now at time t is equal to 0. At time t is equal to 0, y is fx. और जब टाइम किसी भी टाइम t पे y, it is depending upon two variables x and time, and this is written as fx plus minus vt. एंड ये जो इक्वेशन है फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस वी टी, जब एफ एक्स माइनस वी टी है तो इट इज़ वेव पल्स ट्रेवलिंग टूवर्ड्स राइट, मतलब इस तरफ ऐसे जब वेव ट्रेवल कर रही है, एंड एफ एक्स प्लस वी टी वेन इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, इफ इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट. अब ये इक्वेशन आई कहाँ से, ये इक्वेशन हमने ये जो लिखी है ये कहाँ से आई. इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. अब मान लीजिए स्टार्ट करो when it is at this point O, तो x is equal to 0. तो मैंने y, ये है y x t r sin ओमेगा t, तो x की जगह मैंने लिखा 0, y 0 t is equal to r sin ओमेगा t. अब जो अगले पार्टिकल्स होंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में जैसे आपको बताया था, जो डिस्टर्बेंस है इट रीचेज द फर्स्ट पार्टिकल फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह पहुंचती है. डिस्टर्बेंस एकदम से सारे पार्टिकल्स पे इकट्ठी नहीं पहुंचती. देयर इज ए फेज डिफरेंस अमॉन्ग सक्सेसिव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम.
इसका मतलब कि जो अगले 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 पार्टिकल्स हैं दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मेन पोजीशन लेटर देन द पार्टिकल विच इज़ एट द ओरिजिन। ये पीछे हमने किया था ना उसमें, जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में बताया था, तो उसमें कैसे फर्स्ट पार्टिकल पहले मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। तो दिस इज सेम थिंग आई एम टेलिंग। अब फाई इज द फेज लैग मान लीजिए, ठीक है। let us say consider the particle at p, then phi is phase lag, then displacement of the particle at p is, अब नेचुरली उसका जो उसमें डिस्टरबेंस बाद में पहुंची है, तो उसने जो वाइब्रेट करना शुरू किया बाद में किया, और हमने मान लिया कि फाई जो है वो इन दोनों के बीच में, जो पार्टिकल एट ओरिजिन और जो पार्टिकल एट पी है, उसके उन दोनों के बीच में आर साइन ओमेगा टी -5, ज़ीरो की जगह अब यहाँ पे आ गया एक्स, क्योंकि जो ये डिस्टेंस है वो है एक्स। अब अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई। अगर वेवलेंथ 1 है तो फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई बाई लैम्डा। अगर जो वेव जो है वेव डिफरेंस जो है दैट इज एक्स है दोनों के बीच में, तो आपके पास फेज डिफरेंस कितना आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। सिंपल एक हम यूनिटरी मेथड लगा लिया, इकाई लगा ली है ना। तो ये आ गया आपके पास फाई की जगह, जो फाई की वैल्यू हमने निकाल दी वो आ गई 2 पाई बाई लैम्डा। ये हमने जो फेज लैग है वो हमने उसकी वैल्यू निकाल ली कि भाई अगर लैम्डा फेस ये जो पाथ डिफरेंस है, पाथ में डिफरेंस अगर लैम्डा है तो फेस डिफरेंस कितना है 2 पाई। अगर पाथ डिफरेंस दोनों के बीच में x है तो फेस डिफरेंस कितना होगा। अब ओमेगा कितना है, ओमेगा 2 पाई अपॉन टी होता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी 2 पाई अपॉन टी, ये आ गया 2 पाई बाई लैम्डा। आर साइन 2 पाई बाई लैम्डा, ये हम कॉमन निकाल लिया। इसमें से अगर 2 पाई बाई लैम्डा कॉमन निकाल लिया, लैम्डा ऊपर आ गया, टी नीचे है, टी माइनस, ये तो कॉमन पहले निकल चुका है तो ये आ गया x। अब लैम्डा बाय टी, ये जो लैम्डा बाय टी है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी। और ये जो 2 पाई बाई लैम्डा ना बेटा, इसको हम बोलते हैं वेव नंबर, इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर k। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्सिस। ये चीज हमने x प्लस वी टी, सॉरी x माइनस वी टी, वेव पल्स ट्रेवलिंग टूवर्ड्स राइट, ठीक है, ये निकाल लिया हमने। r साइन 2 पाई बाई लैम्डा, ये एफ वी टी माइनस एक्स कैलकुलेट हमने कर लिया, ओके। इसके बाद आता है इसी तरह अगर हम इसको अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में लेंगे तो आपके पास प्लस आ जाएगा, और अगर हम इसको कॉमन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई एक्स टी इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ये कैसे आया, ये वाली चीज ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक बार माइनस एक बार प्लस। इसको आप इस टर्म में भी लिख सकते हो और इस टर्म में भी लिख सकते, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। यू कैन राइट दिस इक्वेशन ऑफ द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म। यहाँ 2 पाई बाई लैम्डा इज k, तो आपके पास आ गया वाई एक्स टी इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अगर आपके पास इनिशियल फेज है जो जब हमने मेजरमेंट लेना शुरू किया, देन इतना फाई नॉट ऑलरेडी कवर कर चुका है पार्टिकल, तो आपके पास ये जो वैल्यू है इसके साथ प्लस फाई नॉट भी आ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज पेरियोडिक मोशन, एंड इसको कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बार हम ये बात कह चुके हैं। अब इसके बाद आता है कि जो पेरियोडिक वेव फंक्शन है, a periodic wave function which represents a periodic wave.
भाई periodic wave function क्या होता है? Periodic wave function represents a periodic wave. That is a wave which repeats itself after a fixed interval of time. ठीक है? और after a fixed distance. मतलब या after fixed interval of time या after fixed interval. अब हमें ये पता है कि जनरल फॉर्म जो है अभी हमने किया y x t इज इक्वल टू y दिस f फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस वी टी. अब वेव फंक्शन, ये वाला वेव फंक्शन, इट इज पेरियोडिक इफ इट इज पेरियोडिक इन x, मतलब x प्लस एन लैम्डा बी वाई एक्स टी है, और इट इज पेरियोडिक इन t, मतलब आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम t प्लस एम टी, मीन्स आफ्टर फिक्स्ड डिस्टेंस और आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल द वैल्यू कम्स आउट टू बी सेम. मतलब 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, हर बार आपकी वैल्यू सेम आ रही है इक्वेशन. तो आपके पास हम कह सकते हैं कि ये जो वेव फंक्शन है ये पीरियोडिक है. एक 1t 2t 3t 4t आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम रिपीटेडली जो वैल्यू है इट कम्स आउट टू बी सेम, देन वी से दैट दिस वेव फंक्शन इज पेरियोडिक. हार्मोनिक वेव फंक्शन रिप्रेजेंट्स हार्मोनिक वेव्स. अब जो हार्मोनिक वेव फंक्शंस होते हैं ना, हार्मोनिक वेव्स को जो फंक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम हार्मोनिक वेव फंक्शंस कहते हैं. और टू वेरीफाई कि ये जो हार्मोनिक वेव फंक्शन है, ये जो हार्मोनिक वेव फंक्शन है, ये जो हमने इक्वेशन निकाली हुई है, ये हमारे पास जो इक्वेशन है, अगर हम इसका प्रूफ निकालना है, इसको प्रूव करना है कि इट इज़ पीरियोडिक इन x, इट इज़ पीरियोडिक इन t, तो कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट अस फाइंड आउट दैट. अब हमारे पास क्या है कि x की जगह हमने लिख लिया x प्लस लैम्डा. तो हमारे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें इंस्टेड ऑफ x इफ वी राइट, ये जो है इक्वेशन, इफ वी राइट इस x की जगह x माइनस लैम्डा, मतलब x की जगह आपने x प्लस लैम्डा लिखा, तो क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो आपके पास आ जाएगा x माइनस लैम्डा. अब इसको रीअरेंज करो तो आपने क्या किया, वी टी माइनस एक्स, और इसके बाद जब आपने 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा किया तो ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2 पाई प्लस फाई नॉट. ये हमने ब्रैकेट को खोल दिया और ये आ गया 2 पाई. अब हमें पता है साइन थीटा प्लस माइनस 2 पाई दिस इज इक्वल टू साइन थीटा. हमारे पास साइन थीटा प्लस माइनस 2 पाई जो है वो है साइन थीटा. तो हम ये जो माइनस 2 पाई है इसको हम लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू, बिकॉज प्लस माइनस 2 पाई है जो दैट इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस माइनस 2 पाई साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं आर साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स. इसको हम ये लिख सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू वाई एक्स टी. इसका मतलब जब हमने एक्स प्लस लैम्डा भी पुट कर दिया तो हमारे पास सेम रिजल्ट आ गया. तो इसका मतलब हार्मोनिक वेव फंक्शन इज पीरियोडिक इन एक्स, ये हमने निकाल लिया. अब हम प्रूव करेंगे कि हार्मोनिक वेव फंक्शन इज पीरियोडिक इन टी. उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस फाइंड आउट दैट. नाउ फॉर दिस हमने क्या किया, अब t की जगह t प्लस टी पुट कर दिया आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. अब ये देखो r साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंस्टेड ऑफ वी टी माइनस एक्स होता है ना, तो t की जगह हमने t प्लस टी. फिर इसको इक्वेशन को खोला, 2 पाई बाई लैम्डा वी टी, फिर ये मल्टीप्लाई किया 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स. अब वेलोसिटी इंटू टाइम दैट इज डिस्टेंस, ये कैंसिल हो गया लैम्डा, क्योंकि टाइम इंटरवल कंप्लीट टाइम पीरियड है तो वेवलेंथ भी
लैम्डा डिस्टेंस है तो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस 2 पाई आ गया, ये 2 पाई बाय लैम्डा वी टी, 2 पाई बाय लैम्डा एक्स, 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन निकाल लिया तो आपके पास क्या आ गया, वी टी माइनस एक्स, और इधर आ गया प्लस 2 पाई। ये इनिशियल फेज हमने साथ में इसको हम लिखते जा रहे हैं। अगर फाई नॉट 0 होगा तो 0 वैल्यू पुट कर दो, अगर है इनिशियल फेज तो इसको साथ साथ लिखते जाओ। तो आपके पास क्योंकि हमें पता है, अभी मैंने पीछे बताया कि साइन थीटा प्लस माइनस 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा। पिछली बार माइनस 2 पाई था, इसमें प्लस 2 पाई है, लेकिन रिजल्ट फिर उसके बाद सेम आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू वाई एक्स टी। तो इसका मतलब कि हमारा जो वेव फंक्शन है इट इज पेरियोडिक इन टी ऑल्सो। ये चीज हमने प्रूव कर ली। ओके अब इसके बाद आता है स्पीड ऑफ ए ट्रेवलिंग वेव। स्पीड ऑफ ए ट्रेवलिंग वेव, let us say you consider this propagation or progression of this wave. अब ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी, अब ये सारी की सारी वेव पैटर्न जो है ये मूव किया बाय डिस्टेंस डेल्टा एक्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो आपके पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन टी, और हमें पता है हमेशा स्टार्टिंग से हम करते आ रहे हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये आपके पास आ गया डी एक्स अपॉन डी टी। ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी, मान लीजिए सारी की सारी जो वेव पैटर्न है इट मूव्स बाय डिस्टेंस डेल्टा एक्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आपके पास v कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। आई एम रिपीटिंग, तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। नाउ वी नो दैट वाई एक्स टी, ये इक्वेशन तो हमें पता ही है, इक्वेशन ऑफ द वेव फंक्शन दैट वी नो, वाई एक्स टी इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये तो हम कितना पीछे हमने सारी इक्वेशन ही ये की है। तो फाई जो है, जो फेज डिफरेंस है, ये जो साइन के साथ आर्ग्यूमेंट है दैट इज फाई which is equal to omega t minus kx is equal to constant. अब जो फाई कांस्टेंट है वो इसलिए कांस्टेंट है कि जब वेव पैटर्न ये जो मूव करता है, जब वेव मूव करता है तो जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये विच इज मार्क्ड ऑन दिस peak of this waveform, it goes to corresponding point A dash on the peak of this displaced waveform. और ये and this is possible only if this phase of the wave phi is constant. ये तभी possible है अगर जो फेज डिफरेंस है, ये जो ओमेगा टी माइनस के है दैट इज कांस्टेंट, ये उसका जो फेज ऑफ द वेव है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्वांटिटी इज 0। तो हमने जब इसको डिफ्रेंशिएट किया d अपॉन डी टी ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये आपके जो इधर कांस्टेंट था उसका वैल्यू जो है वो 0 आ गई। इसको आप लिख सकते हो दिस ओमेगा माइनस के, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी इज 1 ओमेगा माइनस के। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो डी एक्स अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल टू 0। ये आ गया, इसको रीअरेंज किया, ओमेगा इज इक्वल टू के डी एक्स अपॉन डी टी, और ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी। तो वेव की जो स्पीड आई है, स्पीड ऑफ द वेव, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 पाई न्यू, इधर k की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 पाई बाय लैम्डा, ये कैंसिल कर दिया तो आपके पास क्या आ गया,
न्यू लैम्डा, आप v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, जो हमेशा आप पढ़ते आए हो ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। कितनी बार आपने मेरे ख्याल से जो वेव्स का चैप्टर 9th में पढ़ते हो ना, तब भी आप करते हो कि v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो ये कहाँ से आता है? दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। ठीक है, फाइन। इसके बाद आता है, आफ्टर दिस वी विल बी डिस्कसिंग पार्टिकल एक्सेलेरेशन and particle velocity, relation between the particle velocity and particle acceleration। अब इसके लिए हमने क्या किया? अगेन वी हैव कंसिडर्ड द सेम इक्वेशन ऑफ द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी v along द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। हमने क्या करना है? व्हाट वी आर गोइंग टू डू, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। अब इक्वेशन सेम लिख ली। अगेन वी हैव रिटन द सेम इक्वेशन। फाई नॉट इज इक्वल टू 0, इनिशियल फेज हमने 0 मान लिया। It will make the calculations description easier. Yxt is equal to r sine 2 pi by lambda vt minus x. Displacement, rate of change of displacement that gives you the velocity. तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया, जब डिफ्रेंशिएट किया देखो c 2 पाई r साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स। इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे साइन का कॉस आ जाएगा, तो आपने लिख दिया कॉस 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ t कर रहे हो, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका तो डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगा। मेरे जब आपने साइन ए एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करते हो ना, तो आपके पास आ जाता है कॉस ए एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स। ए एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आपके पास ए कॉस ए एक्स आ गया। इसी तरह हमने ये वाली इक्वेशन ली, इसी तरह हमने ये इक्वेशन ली। ये है ना, ये ए एक्स की जगह हमारे पास ये है, तो जब इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, ये आ गया कॉस इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये वाली क्वांटिटी। जब इस क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास ये जो x वाला था टर्म, उसका डिफ्रेंशिएशन 0, ये जो t वाली टर्म है इसको जब विद रिस्पेक्ट टू t किया तो आपके पास आ गया 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू v। ओके, अब इसके बाद आता है, इसके बाद एक और हमने इक्वेशन लिख ली। इसके बाद हमने इक्वेशन लिखी, अगर हम ये जो yxt डिस्प्लेसमेंट है इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू dx, पहले हमने dt से किया, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फिर हमने दोबारा से किया, ये देखो r साइन की जगह डिफ्रेंशिएशन किया तो साइन की जगह आ गया साइन एक्स की जगह कॉस एक्स, ये आ गया इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस क्वांटिटी। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो हमारे पास ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा। डिफ्रेंशिएशन जब हमने करेंगे इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका 0 आएगा वैल्यू, और इसका ये जो माइनस 2 पाई बाई लैम्डा एक्स है इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 पाई बाई लैम्डा। ये दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास ये बाकी सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये सारी टर्म आपके पास बच जाएगा v और ये नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा माइनस v। तो आपके पास क्या आया? पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेव वेलोसिटी, ये v इज द वेव वेलोसिटी, u इज द पार्टिकल वेलोसिटी, इनटू स्लोप ऑफ द वेव कर्व at any position and time, at any position x and time t, negative of the slope of the wave curve. Particle velocity is equal to product of the wave velocity and negative of the slope of the wave curve at any position and time. Okay, fine.
अब इसके बाद आता है हमारा पार्टिकल एक्सेलेशन। अब डिफरेंशिएट कर दिया ए एक्स टी इज इक्वल टू डिफरेंशिएट वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी है उसको अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, दैट इज पार्टिकल एक्सेलेरेशन। जब हम इस इक्वेशन को यूएक्सटी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास पार्टिकल एक्सेलेरेशन आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, यू एक्स टी कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया ये यहाँ पे आर cos 2 pi by lambda vt minus x into 2 pi by lambda into v। ठीक है, अब जब हम इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू एक्स टी की जगह हमने लिख ली यू एक्स टी की वैल्यू जो अभी मैंने आपको दिखाई है। अब जब हमें पता है cos ए एक्स डिफ्रेंशिएशन, this is equal to minus sin ax into differentiation of ax। तो ये cos की जगह क्या आ गया, माइनस साइन, ये सारे का सारा 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स इंटू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी। अब ये जो वैल्यू आई है इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस क्वांटिटी, x वाली टर्म 0 हो जाएगी, बाकी जो टर्म है 2 पाई बाय लैम्डा माइनस x के साथ ये t के साथ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी, ये जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी हो रहा। बता देती हूँ आपको इसमें, क्योंकि हमने जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास आ गया माइनस आर साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स इंटू 2 पाई बाय लैम्डा वी होल स्क्वेयर। ये कैसे आया, ये आपकी जो वैल्यू है डिफ्रेंशिएट करके, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब cos ax को डिफ्रेंशिएट किया इट विल बी माइनस साइन ax इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस ax। तो आपको ये सारी वैल्यू को भी दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने पता है कि r साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स क्या है, y 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी स्क्वेयर क्या है, ये इक्वेशन आपने स्क्वेयर कर दिया। नाउ व्हाट इज v बाय लैम्डा, ये जो v बाय लैम्डा है ये किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी के। v बाय लैम्डा इज फ्रीक्वेंसी, आपके पास डिस्टेंस जो डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन velocity upon distance is frequency, because frequency is reciprocal of time। तो हमने लिख दिया यहाँ पे, and what is 4 pi square nu square, that is equal to omega square। तो ये आपके पास आ गया पार्टिकल एक्सेलेरेशन, जैसे हमने ये पहले भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ऑसिलेशंस में जब हमने स्टार्ट किया था, वी ऑलरेडी जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन किया था, तो वी एक्सप्लेन्ड हाउ पार्टिकल एक्सेलेरेशन comes out to be equal to minus omega square y। ओके फाइन। इसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की। जिस तरह हम लाइट वेव्स रिफ्लेक्ट करती हैं, जिस तरह लाइट वेव्स के हमारे रिफ्लेक्शन के लॉज हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इसी तरह कोई भी हार्ड एंड बिगर प्लेन सरफेस इट कैन सर्व एज द रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड वेव्स और मैकेनिकल वेव्स। ये जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, इनकी जो वेवलेंथ है दैट इज मोर देन दैट ऑफ द लाइट वेव्स। इसलिए हम इसको जो हम इसके लिए जो सरफेस यूज़ करते हैं, कोई भी हमारे पास जो बिगर प्लेन सरफेस है, हार्ड सरफेस है, दैट कैन सर्व एज द रिफ्लेक्टर ऑफ मैकेनिकल वेव्स। हम इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन सरफेस है।
ऑफ वेव्स फ्रॉम द प्लेन सरफेस। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। वाटर वेव्स को दीज कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड वेरी इजीली ऑफ वेव्स फ्रॉम द प्लेन सरफेस। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। वाटर वेव्स को दीज कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड वेरी इजीली बाय प्लेसिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे ये एक स्ट्रेट ऑब्स्टिकल ले लिया और उसको आपने एक रिपल टैंक में रख दिया, सो दैट ये जो इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट्स हैं, जब व्हेन दे मूव अलोंग पीओ, ये इसको स्ट्राइक करती हैं, इस जो हार्ड सरफेस है इसको स्ट्राइक करती हैं, तो दीज विल रिफ्लेक्ट बैक एट एन एंगल आर एट सच दैट जब आप ये कैलकुलेट करोगे यू विल फाइंड दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जो इंसिडेंट वेव्स हैं दीज कैनॉट क्रॉस दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बट दीज आर रिफ्लेक्टेड बैक। These will these will go along OQ। तो हम कहते हैं कि दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स टेक प्लेस। रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स टेक प्लेस। इसके बाद मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रिफ्लेक्शंस ऑफ वेव्स फ्रॉम ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। अगर हम मान लीजिए एक ये ले लिया ए बी जो है दैट इज ए कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड एस जो है, जो हमारा जो एस है दैट इज ए पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। यहाँ से वेव्स निकल रही हैं, दीज आर गोइंग आउटवर्ड, ये बाहर की ओर निकल रही हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन मान लो वो कन्वर्ज करके पहुंचती हैं यहाँ पे लेट अस से एस डैश। ठीक है, इफ वी कैन मेजर द डिस्टेंस एस ओ एस डैश वी विल फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव सरफेस हम निकाल सकते हैं। अगर हम ये मेजर कर लेना यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम रिलेशन एज वी डू इन द रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, फाइन। दीज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स फ्रॉम कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम ए प्लेन सरफेस की बात करें, अब इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए लेट अस से ये प्लेन बोर्ड हमने ले लिया, एक ए बी इज ए प्लेन बोर्ड। ठीक है, और यहाँ पे पी और क्यू जो है वो होलो ट्यूब्स हैं खाली, और इसके हमने यहाँ पे लेट अस से दीज आर होलो ट्यूब्स ऑफ अबाउट 1 मीटर लेंथ है और 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और उसको एक दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, और बीच में एक पार्टीशन है, बीच में जो है एक पार्टीशन है वुडन स्क्रीन। दे आर कट, दिस इज कटिंग ऑफ द डायरेक्ट साउंड। यहाँ पे हमने एक वॉच रखी है, क्लॉक रखा है, और यहाँ पे हमने अपना कान लगा दिया। तो जब आप देखोगे कि जब हम एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके आपको जो घड़ी की टिक टिक है ना वो क्लियर सुनाई देती है। वो कहाँ सुनाई देगी क्लियर? जब एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। उस पॉइंट पे आके आपको घड़ी की जो टिक टिक है वो क्लियर दिखाई देगी, सुनाई देगी, सॉरी। तो दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम ए प्लेन सरफेस। इसी तरह अगर आपने कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन लेनी है ना, एक्सप्लेन करनी है, तो उसमें क्या हम करते हैं, एक कॉनकेव सरफेस लेते हैं हम। इसमें क्या है, जो अरेंजमेंट है उसमें 2 कॉनकेव रिफ्लेक्टर्स, एक ये और एक ये ले लिया। इसमें क्या है, जब यहाँ पे एक पॉइंट पे हमने एक फोकस पे, इसके फर्स्ट जो रिफ्लेक्टर है उसके फोकस पे हमने एक क्लॉक रख दिया जिसकी टिक टिक हमने सुननी है। व्हाट वी विल फाइंड कि जो यहाँ से वेव्स जा रही हैं, यहाँ से वेव्स जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस कॉनकेव रिफ्लेक्टर पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। जब ये दूसरे कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, वहाँ से जब रिफ्लेक्शन होंगी, तो जब एयर को हम यहाँ पे एक फनल लगा दिया और यहाँ पे एयर से हम सुन रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जब ये इसको हम फोकस पे रखेंगे तभी आपको साउंड वेव्स जो हैं, जो घड़ी की टिक टिक है, वो क्लियर सुनाई देगी।
तो दिस इज शोइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम द कर्व्ड सर्फेसेस। इसका मतलब जो लॉज हैं ये मैकेनिकल वेव्स में भी वही फॉलो होते हैं जो कि लाइट वेव्स में होते हैं। तो दिस वाज all about this wave function, harmonic wave functions, how progressive this equation of the progressive wave। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस किया एंड वी टॉक्ड अबाउट different examples showing the reflection of the mechanical waves। This was all about today's lecture। Take care, beta।